हरे भरे लहलहाते खेत, मैदान में घूमते मवेशी और खेलते कूदते बच्चे। कहानियों में गांव की कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आती है, लेकिन अगर थोड़ा नजदीक जाएं तो दिखती है एक अलग तस्वीर। गर्मी बढ़ने लगी है मगर पंखे बंद हैं। सूरज वक्त से लौट चला है पर बत्ती अब भी गुल है। बिजली की ये तारें वैसे तो सालों पहले खींची जा चुकी थीं, पर इनमें बिजली कभी कभार ही आती है। और कुछ गांव तो आज भी ऐसे हैं जहां बिजली की तारें ही नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन हम यहां आपको आपकी परेशानियां गिनाने नहीं आए हैं। हम आए हैं आपको इन तमाम परेशानियों का समाधान बताने। बिजली की तारें भले ही यहाँ तक न पहुँच पाई हों, पर एक चीज़ है जो हर रोज़ 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ तक पहुँचती है, सूरज की किरणें। जी हाँ, हम आपको सूरज की ताकत से रूबरू कराने आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं सोलर ऊर्जा की। सोलर यानी सूरज से मिलने वाली ऊर्जा। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विज्ञान ने कई नए और अलग किस्म के ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करना सीखा है। यकीन मानिए, आज हम बड़ी मात्रा में हवा, पानी और सूरज से बिजली बना रहे हैं। इनमें से सौर ऊर्जा यानी सूरज की किरणों से बनने वाली बिजली खास तौर पर दूर दराज के गांवों में काफी काम आ रही है। ये एक सोलर पैनल है। इसकी मदद से सूरज की किरणों को बिजली में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा से उत्पन्न हुई इस बिजली को फिर आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पैनल से निकलने वाली बिजली को हम तारों के जरिए बैटरी में पहुंचाते हैं, जिससे कि बैटरी चार्ज हो जाती है। बैटरी के जरिए पंखा, लाइट जैसे हल्के लोड चला सकते हैं। लोड को आप एक टेक्निकल शब्द समझ लीजिए, जिसका मतलब है हर वो उपकरण जो बैटरी की पावर से चलता है। बैटरी जिसे सोलर पैनल ने चार्ज किया है। इसकी रोशनी में चाहे आप छोटू को पढ़ाइए या गर्मी में ठंडी हवा खाइए। इतना ही नहीं, आप इस ऊर्जा से खाना भी पका सकते हैं। कैसे? उस तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले जरा सोलर ऊर्जा के बारे में थोड़ा और जान लें। आधुनिक तकनीक ने आज हमारे सामने सोलर ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए कई तरीके उपलब्ध करवाए हैं। उन गांवों में जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है या नहीं आती है, वहां सोलर चार्जिंग स्टेशन और सोलर माइक्रोग्रिड जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। और इस बिजली को प्रयोग में लाने के लिए सोलर होम लाइट और सोलर लालटेन जैसे उपकरण भी मौजूद हैं। सोलर सिस्टम में बिजली का उत्पादन सूरज की रोशनी पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि पैनल दोपहर के समय ज़्यादा बिजली बनाएगा और शाम के समय या सुबह के समय कम बिजली बनाएगा। पैनल से पैदा होने वाला करंट भी दिन भर बदलता रहता है। करंट के घटते बढ़ते प्रवाह से बैटरी की चार्जिंग में दिक्कत आ सकती है। इसलिए चार्ज कंट्रोलर नाम के उपकरण सभी सोलर सिस्टम में प्रयोग होते हैं। ये चार्ज कंट्रोलर पैनल, बैटरी और लोड के बीच में लगाया जाता है। चार्ज कंट्रोलर बैटरी को ओवरचार्जिंग और डीप डिस्चार्जिंग से बचाता है। हर बैटरी की अपनी क्षमता होती है। यदि बैटरी को उसकी क्षमता से अधिक इस्तेमाल किया जाए तो बैटरी खराब हो सकती है और वो फिर से सोलर से चार्ज नहीं हो पाएगी। सोलर सिस्टम के बारे में जानने के लिए हमें इसके कंपोनेंट्स के बारे में कुछ और बातें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले आइए सोलर पैनल के बारे में बात करते हैं। आजकल मार्केट में कई तरह के सोलर पैनल उपलब्ध हैं, जैसे कि मोनोक्रिस्टलाइन पैनल, पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल, थिन फिल्म पैनल इत्यादि। इनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल का होता है। हर पैनल कई सारे सेल से मिलकर बनता है। पैनल के पीछे एक टर्मिनल बॉक्स होता है जिसमें 2 तारे जोड़ने की जगह होती है।
पैनल में तार सोल्डरिंग या स्क्रू के जरिए जोड़ा जाता है। पैनल कितना करंट बनाएगा वो उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। यदि हम पैनल के पीछे देखें तो हमें कुछ पैरामीटर्स यानी मापदंड दिखेंगे, जैसे कि पैनल की क्षमता Pmax के सामने लिखी होगी, जैसे 20 वॉट पीक या 50 वॉट पीक। तारों को पैनल से जोड़ते समय हमें उसका प्लस या पॉजिटिव और माइनस या नेगेटिव टर्मिनल ध्यान में रखना चाहिए। टर्मिनल बॉक्स पर टर्मिनल्स के पास यदि हम ध्यान से देखें तो प्लस माइनस टर्मिनल के साइन बने होते हैं। लाल तार पॉजिटिव टर्मिनल के लिए होता है और काला तार नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। यदि हम कई पैनल्स को जोड़ दें तो उनको एरे कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम 4 50 वॉट पीक के पैनल जोड़ दें तो हम 200 वॉट पीक की क्षमता पा सकते हैं। जब हम पैनल खरीदते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें केवल सर्टिफाइड और टेस्टेड पैनल्स ही लेने चाहिए और उसके पीछे लिखे पैरामीटर्स जांच लेनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़रूरत से बड़े या छोटे पैनल ना खरीदें। पैनल का निरीक्षण करके देख लेना चाहिए कि वो कहीं से टूटा फूटा ना हो। सूरज की रोशनी के अलावा पैनल से पैदा होने वाला करंट तापमान, धूल मिट्टी, पैनल की दिशा और उसके लगाने के कोण पर भी निर्भर करता है। भारत में सभी पैनल दक्षिण की दिशा की ओर लगभग 10 से 35 डिग्री के एंगल पर लगाने चाहिए, जिससे कि उसे पूरे दिन धूप मिले। सोलर पैनल पर धूल जमने के कारण उसका करंट कम हो जाता है, इसलिए उसको हमेशा साफ रखना चाहिए। सोलर पैनल को छांव में नहीं रखना चाहिए। पैनल के ऊपर लगा ग्लास बारिश से पैनल की रक्षा करता है, इसलिए पैनल को बारिश में ढकने की आवश्यकता नहीं है। एक पैनल कई सालों तक बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल किया जा सकता है, लगभग 20 सालों तक। पैनल के बाद बारी आती है बैटरी की। यही तो सोलर सिस्टम का वो कंपोनेंट है जो पैनल द्वारा पैदा की गई बिजली को स्टोर करता है। हर बैटरी की कैपेसिटी होती है जिसे AH यानी एम्पियर आवर में दर्शाते हैं, जैसे कि 4.5 AH, 7.2 AH, 40 AH इत्यादि। आसान शब्दों में अगर कहें तो AH की संख्या जितनी ज्यादा होगी, बैटरी की क्षमता भी उतनी ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए अगर हम एक निर्धारित लोड को 4.5 AH की बैटरी से कनेक्ट कर दें और इतना ही लोड अगर 7.2 AH की बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो 7.2 AH की बैटरी 4.5 AH की बैटरी की अपेक्षा ज्यादा देर तक चला सकती है। आइए अब अलग अलग प्रकार की बैटरियों के बारे में जान लेते हैं। ये लेड एसिड SMF बैटरी है। ये बैटरी लगभग 1 से 1.5 साल तक चलती है और इसको फुल चार्ज करने के बाद इसका 60 से 70% कैपेसिटी तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका दाम लगभग 300 से 600 रुपए तक होता है। इसमें डीप डिस्चार्ज की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ये लिथियम आयन बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी का वज़न कम होता है और इसको फुल चार्ज करने के बाद इसका 90 से 100% कैपेसिटी तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बैटरी ज़्यादा दिनों तक चलती है, लगभग 2 साल तक। ये लेड एसिड ट्यूब्यूलर बैटरी है। इसका इस्तेमाल इन्वर्टर में भी होता है। ये बैटरी लगभग 5 साल से ज़्यादा चलती है और इसको फुल चार्ज करने के बाद इसका 80% कैपेसिटी तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस बैटरी को अच्छी मेंटेनेंस चाहिए होती है। इन बैटरियों के अलावा कई सोलर सिस्टम ऐसे हैं जिनमें निकल मेटल और लिथियम आयन फेरोफॉस्फेट बैटरी भी इस्तेमाल में लाई जाती है। पैनल की ही तरह हम एक जैसी बैटरियों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। इस तरह से बैटरी की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसको हम बैटरी बैंक कहते हैं। अब तक हमने सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं किस प्रकार इनको जोड़कर एक सोलर सिस्टम बनता है। सिस्टम बनाने के लिए बैटरी और पैनल का चुनाव करते समय हमें बैटरी की वोल्टेज और AH और पैनल का वोल्टेज और करंट पर खास ध्यान देना चाहिए। बैटरी को चार्ज करने के लिए पैनल का वोल्टेज बैटरी बैंक के वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए।
जैसे 6 वोल्ट की बैटरी के लिए 9 वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पैनल, 12 वोल्ट की बैटरी के लिए 18 वोल्ट का पैनल और 24 वोल्ट की बैटरी के लिए 36 वोल्ट का पैनल। बैटरी को चार्ज करने के लिए करंट कितना चाहिए, इसका अंदाज़ा हम बैटरी कैपेसिटी यानी AH से लगाते हैं। जैसे 4.5 AH की बैटरी के लिए 0.45 एम्पियर तक का करंट चाहिए। 7.2 AH की बैटरी के लिए 0.72 एम्पियर तक का, 40 AH की बैटरी के लिए 4 एम्पियर तक का और 100 AH की बैटरी के लिए 10 एम्पियर तक का। और चार्ज कंट्रोलर का चुनाव भी हम पैनल के करंट के अनुसार करते हैं। अगर पैनल 5 एम्पियर करंट बनाता है तो चार्ज कंट्रोलर की करंट रेटिंग 5 एम्पियर या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली न पहुंचने के कारण लोगों को रोशनी के लिए केरोसिन, डिबरी आदि का प्रयोग करना पड़ता है। पूरी रोशनी तो मिलती नहीं है, धुएं और कालिख से सेहत को जो नुकसान पहुंचता है सो अलग। ऐसे में सोलर सिस्टम एक बहुत अच्छे विकल्प के रूप में सामने आया है। अब जब हम सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो आइए अब ज़रा ये भी जान लें कि अलग अलग प्रकार के ये सोलर सिस्टम कैसे काम करते हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आइए पहले हम आपको सोलर लालटेन और टास्क लाइट के बारे में जानकारी देते हैं। केरोसिन लालटेन की तरह ही सोलर लालटेन भी चारों दिशा में रोशनी देती है, पर केरोसिन लालटेन के मुकाबले इसकी रोशनी काफ़ी तेज़ होती है। टास्क लाइट भी सोलर लालटेन जैसे ही काम करती है, पर रोशनी सिर्फ एक दिशा में फेंकती है। लालटेन या टास्क लाइट चार्ज हो रही है, इसका पता हमें इस LED के हरे इंडिकेटर से चलता है। इसी तरह जब लालटेन की बैटरी लो होगी तब भी हमें लाल रंग के इंडिकेटर से पता चल जाएगा। लालटेन के 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं: बॉडी, बैटरी, PCB और LED। बैटरी और PCB लालटेन के अंदर होते हैं। लालटेन के अंदर मौजूद ये PCB बैटरी को ओवरचार्ज और डीप डिस्चार्ज होने से बचाती है, यानी ये PCB चार्ज कंट्रोलर का काम करती है और बैटरी में ऊर्जा स्टोर करती है। इस सोलर लालटेन को हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, खेत में, रसोई में, गांव के कार्यक्रमों में और अन्य जगहों पर। आजकल कई प्रकार की लालटेन मार्केट में हैं जो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। जिन इलाकों में लोग कम आय की वजह से ये लालटेन खरीद नहीं सकते, उन इलाकों के लिए एक अलग व्यवस्था काम में लाई जाती है। इस व्यवस्था का नाम है सोलर चार्जिंग स्टेशन। सोलर चार्जिंग स्टेशन में कई लालटेन एक साथ चार्ज हो सकती हैं। गांव के ही किसी व्यक्ति को उद्यमी चुना जाता है जिसके घर पर ये सोलर चार्जिंग स्टेशन लगाया जाता है। वो दिन भर लालटेन चार्ज करके शाम तक गांव वालों को लौटा देता है, जिसके लिए ये उद्यमी गांव वालों से एक मामूली किराया लेता है। जमा हुआ पैसा उद्यमी की आय का साधन बनता है और लालटेनों और स्टेशन के रखरखाव में काम आता है। चार्जिंग स्टेशन लगभग 10 लालटेन चार्ज करने के लिए डिजाइन होता है। यदि गांव में अधिक लालटेनों की जरूरत है तो 10-10 की क्षमता के चार्जिंग स्टेशन अलग अलग या एक ही स्थान पर लगाए जा सकते हैं। 10 लालटेन के एक सोलर चार्जिंग स्टेशन में एक 50 वॉट पीक का पैनल होता है, जो तार के जरिए एक जंक्शन बॉक्स से जोड़ा जाता है। 50 वॉट पीक का पैनल लगभग 12 वोल्ट और 45 एम्पियर का करंट बनाता है, पर यह बिजली लालटेन को डायरेक्ट नहीं दी जा सकती। जंक्शन बॉक्स इस करंट और वोल्टेज को लिमिट करके 0.5 एम्पियर और 9 वोल्ट पर लाता है। तो ये तो हुआ सोलर चार्जिंग स्टेशन। इसके अलावा एक और मॉडल है जिसे कहते हैं सोलर माइक्रोग्रिड। सोलर माइक्रोग्रिड में हम 75 से 150 वॉट पीक या उससे भी अधिक क्षमता का पैनल उपयोग में ला सकते हैं। सोलर माइक्रोग्रिड में लालटेन की बजाय फिक्स्ड लाइट पॉइंट्स का प्रयोग होता है। सोलर माइक्रोग्रिड में लगे पैनलों को तारों के जरिए एक चार्ज कंट्रोलर से जोड़ते हैं। चार्ज कंट्रोलर से करंट बैटरी में जाता है।
चार्ज कंट्रोलर से हम एक डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी जोड़ते हैं। इस डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होकर करंट तारों के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाता है। इस करंट का प्रयोग हम 1 से 3 वॉट का एलईडी बल्ब जलाने में ला सकते हैं। माइक्रोग्रिड भी सोलर चार्जिंग स्टेशन की तरह 10, 20, 30, 40 या 50 घरों की रोशनी की व्यवस्था कर सकता है। यदि हमें 10 घरों के लिए रोशनी चाहिए तो हमें 12 वोल्ट और 75 AH की बैटरी चाहिए होगी और उसके अनुसार 75 वॉट पीक का पैनल भी। यदि हमें 40 घरों का माइक्रोग्रिड बनाना है तो हमें 24 वोल्ट और 150 AH का बैटरी बैंक चाहिए होगा और 300 वॉट पीक का एरे भी चाहिए होगा। सोलर माइक्रोग्रिड में रखरखाव की समस्या सोलर चार्जिंग स्टेशन के मुकाबले कम है। सोलर चार्जिंग स्टेशन और सोलर माइक्रोग्रिड में कुछ मूल अंतर हैं। सोलर चार्जिंग स्टेशन से आपको सोलर लालटेन मिलती है जिसे आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं, पर सोलर माइक्रोग्रिड आपके घर तक बिजली पहुंचाती है। अगर इसके द्वारा उत्पन्न बिजली का उपयोग करना है तो आप सिर्फ अपने घर पर ही कर सकते हैं। सोलर ऊर्जा को घरेलू स्तर पर प्रयोग करने के लिए कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि उन्नत चूल्हा, होम लाइटिंग सिस्टम और IDES सिस्टम। आइए अब बात करते हैं उन्नत चूल्हा के बारे में। पारंपरिक मिट्टी के चूल्हे से होने वाला धुआं जानलेवा होता है। हर साल हिंदुस्तान में इस धुएं की वजह से लगभग 5 लाख महिलाओं की मृत्यु होती है। पर जिन घरों ने उन्नत चूल्हा अपनाया है वहां महिलाओं और बच्चों में सांस की बीमारी कम पाई गई है। साथ ही कम समय में खाना बनने के कारण महिलाओं के समय की बचत भी होती है। एक अच्छे उन्नत चूल्हे में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ईंधन, चाहे वो लकड़ी, कंडा, खेती के बचे अवशेष, बगैर धुएं के जलने चाहिए। उन्नत चूल्हा ईंधन का पूरा इस्तेमाल करने के साथ साथ चूल्हे की ताप क्षमता को बनाए रखता है। उन्नत चूल्हे में एक छोटा सा पंखा फिक्स्ड होता है जो सोलर या ग्रिड के द्वारा चार्ज की गई बैटरी से चलता है। चूल्हे के अंदर लगा सफेद सिलेंडर व्हाइट हीट के नाम के एक मटेरियल से तैयार किया गया है जो चूल्हे के अंदर ताप यानी गर्मी को बनाए रखता है। चूल्हे के पीछे लगे पंखे से सिलेंडर के छेदों से जो हवा आती है उससे लकड़ी बगैर धुएं के पूरी तरह से जल जाती है। यहाँ तक कि वो लकड़ी जो पूरी तरह से नहीं जल पाती उसके कण भी ऊपरी छेदों से आने वाली हवा से जल जाते हैं। उन्नत चूल्हा मेटल बॉडी या मिट्टी का हो सकता है और इसके पंखे की गति हम रेगुलेटर से कंट्रोल कर सकते हैं और उसे आंच कम या ज्यादा कर सकते हैं। बटन है, इसको ऐसे से अगर हम घुमाते जाएंगे तो ये तेज होती जाएगी, आंच भी तेज होता जाएगा। ठीक है, देखिए हम आपके गांव में एक चूल्हा लेकर आए हैं जो ये सोलर से बैटरी चार्ज होती है और इसमें कम लकड़ी लगती है, 2 लाइट जलती है साथ में और एक मोबाइल चार्ज होता है। आइए अब बात करते हैं IDES सिस्टम की, यानी इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक एनर्जी सिस्टम। इसका प्रयोग हम लाइट तथा चूल्हा दोनों को चलाने के लिए कर सकते हैं। इसमें लिथियम आयन या ट्यूबुलर बैटरी का उपयोग होता है। इस सिस्टम में हम LED बल्ब जोड़ सकते हैं और मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं। IDES सिस्टम की तरह सोलर होम लाइट सिस्टम भी होता है, बस अंतर केवल ये है कि इसमें चूल्हा चलाने का प्रावधान नहीं होता है। तो आज हमने सोलर तकनीक के बारे में आपको बहुत कुछ बताया। उम्मीद करते हैं इसमें कुछ उपयोग आपके घर या गांव के जरूर काम आएंगे।